गठबंधन से अलग रहते, गठबंधन में रहते हैं तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष नजर आते हैं। और जैसे ही गठबंधन से हटते हैं जनाधार खत्म हो गया, अब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है, विनाश बिहार का हो गया। इससे भी वो तो चुनाव आयोग ने बंदिश लगा दिया कि परिवार का नाम लिखिए, तो मुझे लगता है कि उसी में परिवार का नाम लिख दिए, वो भी अर्ध जानकारी। अर्ध जानकारी कैसे दिया जाता है, इसकी विशेषज्ञता किसमें है? तो आदरणीय नरेंद्र मोदी में है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। क्यों बार बार राजद की ओर से यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार में वह गुण है। ये बताने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ रही है? क्या सचमुच में नीतीश कुमार जो हैं अब कमजोर पड़ गए हैं? विपक्ष का कहना है, बिहार में बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार अपना जनाधार खो चुके हैं, अब नीतीश कुमार में वो बातें नहीं रही। और राजद की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि उनमें सारा गुण है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? लगता है पीएम के मटेरियल नीतीश कुमार हैं? वो तो सुशील मोदी जी बेहतर बताएंगे। और 2015 में भी यही बोलते थे कि जनाधार खत्म हो गया है। जब गठबंधन से अलग रहते, गठबंधन में रहते हैं तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष नजर आते हैं। और जैसे ही गठबंधन से हटते हैं जनाधार खत्म हो गया, अब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता है, विनाश बिहार का हो गया। ये सब चीज़ है, उस सुविधा के अनुसार है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी किसी पद के आकांक्षी नहीं है, उन्होंने स्वयं स्पष्ट कर दिया है। अब जहाँ तक राष्ट्रीय जनता दल के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी राय व्यक्त की है, तो वो समता पार्टी के भी विधायक रहे हैं, जो हमारी समता पार्टी थी, तो समता पार्टी से जदयू में विलय हुआ, तो वो माननीय नीतीश कुमार जी के संपर्क में रहे हैं। तो संपर्क में जो व्यक्ति रहता है उसको बहुत सारा चीज़ व्यक्तिगत उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त किया है। लेकिन न हमारी पार्टी ने कभी राय व्यक्त किया है, न इंडिया गठबंधन के घटक दल में कोई ऐसी चर्चा है। सीधे तौर पर चर्चा यह है कि हम लोग 2024 में वर्तमान हुकूमत से लड़ेंगे, इसलिए कोई पद का सवाल नहीं है, मुद्दे का सवाल है। बिहार में आनंद मोहन और वर्सेस मनोज झा का राजनीति खूब हो रहा है। लालू प्रसाद यादव भी समर्थन मनोज झा का कर रहे हैं कि अब इस संबंध में तो बयान जो भी आया है, भाषा नहीं भाव समझना चाहिए। ये है गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ। गिनीज बुक में क्या नाम दर्ज हुआ? भारत का गौरव बढ़ा, बिहार का गौरव बढ़ा। देखो मोदी शाह का ठाकुरत्व, ठाकुरत्व इसको कहते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम दर्ज नहीं। जुबान खोले कौन, पगड़ी बांधे कौन, ये है, यही ठाकुरत्व है कि ये गिनीज बुक का सर्टिफिकेट है। तो आने वाला इतिहास यह पढ़ेगा कि उस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम कौन थे? तो अमित शाह जी थे। कहाँ कार्यक्रम हुआ? तो आरा में कार्यक्रम हुआ। किसके लिए हुआ? ये आगामी पीढ़ी नहीं जाने। अरे मुद्दा यह महत्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है, इसलिए भाव महत्वपूर्ण होता है। आप महत्वपूर्ण वो विषय नहीं है, विषय है वीर कुंवर सिंह का अपमान। इसीलिए मैंने कहा कि जुबान खोले कौन, पगड़ी बांधे कौन, देश के लिए रक्त बहाए, मातृभूमि का जो देशभक्त बहलाए, गर्जन से, बाबू वीर कुंवर सिंह के गर्जन से शत्रु का तख्त हिलाते थे। मुद्दा यह होना चाहिए। फिर आनंद मोहन क्यों राग अलग अलापने में लगे हुए हैं? अब ये वो जाने, हम उनके बारे में नहीं, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं करें। हमारी टिप्पणी सीधा है कि इस सवाल पर कौन जुबान खोलेगा। यही ठाकुरत्व है मोदी और शाह का, दिल्ली की हुकूमत का, कि जिसके स्मृति में कार्यक्रम हो उसको इतिहास से दफन कर दो। भाई देश के पुरखे का इतिहास बदला जा रहा है, तो सवाल इस बात को उठाना चाहिए ना कि ठाकुरत्व का जो भाव है वो अहंकार का भाव होता है, सत्ता का अहंकार। तो सत्ता के अहंकार का भाव अगर प्रकट किया गया और उसको विभिन्न रूप से पेश किया गया, इसलिए मेरा तो अनुरोध होगा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबू वीर कुंवर सिंह का नाम गिनीज बुक्स में के प्रमाण पत्र में क्यों नहीं? इस मुद्दा के लिए जुबान भी खोलें लोग, पगड़ी भी बांधे लोग। बीजेपी के द्वारा शिक्षा में सुधार और गद्दी से उतारो अभियान जो है चलाया जाएगा।
बीजेपी इसकी शुरुआत जो है विद्युपुर से किया जाएगा। अच्छा, बीजेपी के कौन शुरुआत करेंगे? विजय सिन्हा ने कहा। भारतीय जनता पार्टी, तो वहाँ पर लेते चलेंगे, हम लोग भी आएंगे, हम लोग भी उसके पहले आके कार्यक्रम वहाँ करेंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जो डिग्री है उससे अनुप्राणित होइए, हरिभूषण ठाकुर बेचौल की डिग्री से प्रेरित होइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी का डिग्री भी, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का महिलाओं का सशक्तिकरण जो उनका एफिडेविट है वो सब भी लेके जाएंगे। हम लोग भी चलेंगे वहीं पर पैरेलल में समानांतर सभा करेंगे और कहेंगे कि देख लीजिए ये रोल मॉडल है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंद्रयान पर जिस विषय की पढ़ाई होती है उससे पास आउट, आदरणीय सम्राट चौधरी जी अप टू 7 7वां से ऊपर, न मैट्रिक से नीचे न 8वां, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यह और कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी इस सूर्ययान पर है, ये दिखाएंगे। महिला कॉलेज वाला फ़ोटो निकाल के लाएंगे राम सुभग सिंह महिला कॉलेज का, कि कॉलेज से हरिभूषण ठाकुर बेचौल महिला कॉलेज से पास कर गए, इस सब प्रमाण के साथ, और आदरणीय नरेंद्र मोदी का सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। ये बेचारे नहीं जानते, इतना भोला आदमी है ये। केदारनाथ के गुफा जाने के बाद इतने भोले हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि एफिडेविट में लिखते हैं कि हम पत्नी का तो नाम जानते हैं लेकिन वो कहाँ रहती है नहीं जानते हैं बेचारे, पैन नंबर नहीं जानते हैं। हे भगवान, सनातन धर्मियों, ऐसे सनातनी से देश को बचाइए जो अपने परिजन को भी पहचानने से इनकार कर दे। है राजनीति के मैदान में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन रूप लोग पकड़ रहे हैं, यह भी क्या के बताएंगे, बेटी सबको बताएंगे कि देखो कैसा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी हैं। पूरा मीडिया में चला कि पैदल चलती हैं, खाली पैर चलती हैं, सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन बेचारे नरेंद्र मोदी छोड़ के सब जानता है देश का। ये बेचारे कुछ नहीं, एकदम राष्ट्र सेवा में दिन रात लगे हुए हैं। गलती से भी वो तो चुनाव आयोग ने बंदिश लगा दिया कि परिवार का नाम लिखिए, तो मुझे लगता है कि उसी में परिवार का नाम लिख दिए, वो भी अर्ध जानकारी। अर्ध जानकारी कैसे दिया जाता है, ये इसकी विशेषज्ञता किसमें है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी में है। फर्जी डिग्री की विशेषज्ञता किसमें है, तो आदरणीय सम्राट चौधरी में है। महिला कॉलेज से पुरुष पास कर जाए, इसकी विशेषज्ञता किसमें है, तो बेचौल जी में है। इस सारे स्पेशलाइजेशन को ले जाके विद्युपुर में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। धन्यवाद।